हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है हमारा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज r रेज टू माइनस 2.5 इंस्टेड ऑफ r रेज टू माइनस 2, देन द गॉस लॉज विल स्टिल बी वैलिड। तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो है हमारा की कॉन्सेप्ट, वो है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the charge enclosed equal to the charge enclosed divided by the permittivity, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, जो फ्लक्स होता है हमारा वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। एंड 5 को हम क्या लिख सकते हैं, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से यदि हम देखें कि ये कोई सरफेस है हमारे पास, कोई सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस ये हमारी क्या है, एक हम मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, ये स्फेयर है। एंड स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना गिवन है, हम मानते हैं कि वो r है। एंड हमें क्या करना है कि चार्ज क्यू है, इनक्लोज्ड है। चार्ज क्यू जब तक जितना भी होगा इसके अंदर, उसके एप्सिलॉन नॉट के इक्वल क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका फॉर्मूला तो इसको वैलिड होता है ये वाला, बट हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो आर की जगह हमें क्या पुट करना है, आर की पावर में हमको पुट करना है -2.5। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इसमें यदि हम इस फॉर्मूले में यदि हम पुट करें r इज इक्वल टू r रेज टू -2 को पुट ना करके r की पावर -2.5 पुट करें तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पास आएगा हमारे पास E, हमारा आ जाएगा E KQ बाय R 2.5। एंड जो ds है हमारा क्या हो जाएगा, स्फेयर है तो यह जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया। एंड जो हमारे पास r आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हम KQ 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ। यदि हम k की वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू रखें तो 1 सेकेंड, यहाँ यदि हम k की वैल्यू रखें, k की वैल्यू यदि हम पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पास आ जाएगा q एंड आ जाएगा यहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया हमारा। एंड q हमें गिवन है, r पाई है हमारे पास, पाई इंटू 4 है एंड r स्क्वायर है। एंड r हमारा चला जाएगा ऊपर तो 2 - 5 माइनस में आ जाएगा, यहाँ -2.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पास हमारे पास आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट √5 √r, जो कि गॉस लॉ को वैलिड नहीं कर रहा है, क्योंकि गॉस लॉ किसके इक्वल होता है, यदि
एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, तो जो हमारा चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल फ्लक्स होता है, बट यहाँ कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन अंडर रूट आर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा कह रहा है वो सही है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एज देन द गॉस लॉ विल स्टिल बी वैलिड। नो, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, द गॉस लॉ कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक डायपोल कब होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मींस 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यदि हम इसको इनक्लोज्ड कर दें तो जो टोटल हमारे पास चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 होगा तो फ्लक्स जो होगा हमारा वो कितना होगा, 0 होगा। मींस ये ऑप्शन हमारा जो है, द गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो नो, नहीं हो सकता ये। एंड थर्ड हमारा क्या बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 0 समवेयर देन द साइन ऑफ द 2 चार्जेस इज द सेम। मींस ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, 2 पॉइंट चार्ज है, यदि प्लस क्यू एंड प्लस क्यू 2 पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है, तो यदि हम इसको लाइन से ज्वाइन कर दें इन दोनों पॉइंट चार्जेस को, तो हम देखते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो 0 होगा। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 0 समवेयर देन द साइन ऑफ 2 चार्जेस इज द सेम। तो ऐसा तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये जो हमारा है सी, जो हमारा सी बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 0 समवेयर देन द साइन ऑफ द 2 चार्जेस इज द सेम। यदि चार्जेस इसके क्या है, सेम है, एंड यूनिट चार्ज है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो इनके बिटवीन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन सी है हमारा जो वो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा सी है वो करेक्ट है। एंड फोर्थ बोल रहा है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए एट पोटेंशियल वी ए टू पॉइंट बी एट पोटेंशियल वी बी इज वी बी माइनस वी ए। तो हम देख लेते हैं पोटेंशियल के लिए। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन हमारा होता है एक्सटर्नल, वो होता है हमारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो होता है हमारा वो होता है माइनस डेल्टा यू, ये होता है। एंड ये इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q इंटू पोटेंशियल में जो डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB माइनस VA। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा चार्ज है वो उसका जो यूनिट है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम का है। तो यहाँ यदि हम देखें 1 कूलम यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा V एक्सटर्नल इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो पूछ रहा है, जो डी ऑप्शन है हमारा क्या हुआ, डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हुआ, ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक